आपके सामने सच सच बताओ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। पुष्पा और मैं दोनों एक ही गांव के हैं। बहुत समय से हम दोनों का चक्कर चल रहा था और उसकी शादी होने के बाद मुझे पता लगा कि वेदा एक नंबर का गुंडा है, तो मैंने डर के मारे उससे बात करना बंद कर दिया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। थोड़ा सब्र रखिए, उसे पूरा सच तो बोलने दीजिए। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। अपनी बात पूरी करो। कल पुष्पा ने मुझे अपने घर पे बुलाया था क्योंकि उसका पति जेल में था। तो हम दोनों जब साथ साथ थे उस वक्त इस बच्ची ने हम दोनों को देख लिया था। हमने इसे बहुत मनाया कि ये किसी से ना कहे, तो ये बार बार एक ही बात करने लगी, पिताजी को बता दूंगी। उसके बाद पुष्पा ने चूल्हे के ऊपर सलिया गर्म करना शुरू किया उसे डराने के लिए, ताकि वो अपना मुंह ना खोले। तभी इस बच्ची ने कोयता हाथ में उठा के पुष्पा की गर्दन पे जोर से वार किया। वो वार इतना तेज था कि पुष्पा सहन नहीं कर पाई और वो लड़खड़ाते हुए उस चूल्हे पे गिर के जल गई। इससे पहले कि मैं पुष्पा को आग से बचा पाता, उसकी बेटी के तेज वार से ही उसकी जान चली गई थी। इस बच्ची की भी कोई गलती नहीं है और न ही मेरी कोई गलती है। मैडम जी, आप मुझे उस वेदा से बचा लीजिए मैडम जी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरे काबिल दोस्त इस केस को दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं। उस दिन कुछ और ही हुआ था। पुष्पा का बेरहमी से कत्ल करके इस बच्ची के साथ गैंग रेप किया गया। इस छोटी सी बच्ची का क्या कोई बलात्कार कर सकता है मैडम? बीरा और उसके दोस्तों ने किया था। इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मिस्टर रुद्रा भी यहाँ हैं, आप इनसे पूछ सकती हैं। ये जो कह रहा है वो सच कह रहा है। मैंने पर्सनली इस केस को इन्वेस्टिगेट किया है। सर पर गहरी चोट और ज्यादा खून बह जाने से उसकी वहीं मौत हो गई। योर ऑनर, इस केस की सच्चाई जानने के लिए बच्ची का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना होगा। बिल्कुल कीजिए, इन्वेस्टिगेशन चलने दीजिए। मुजरिम को सजा मिलनी ही चाहिए मैडम। अपनी ही माँ का कत्ल करना, बच्ची कितने गुस्से से भरी होगी, ना जाने इसने कितने दुख सहे होंगे। पुष्पा जैसी बुरी माँ हो और वेदा जैसा गैर जिम्मेदार बाप, तो किसी भी बच्चे की जिंदगी नर्क बन जाएगी। योर ऑनर, मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस केस के खत्म होने तक इस बच्ची को जुडिशियल कस्टडी में रखा जाए, तो मुझे लगता है कि इससे बच्ची की सुरक्षा भी होगी। दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें सुनने के बाद कनक के साथ बलात्कार हुआ या नहीं, ये साबित करने के लिए कोर्ट पुलिस की देखरेख में जल्दी से जांच करने की सख्त हिदायत देती है और अगले सुनवाई तक कनक को बाल गृह में रखने की हिदायत देती है। साथ ही इस केस की सुनवाई से पहले सारे एविडेंस इकट्ठा करने की पुलिस को हिदायत देती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची है कि कनक के साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ है, बल्कि सारे सबूत यही कह रहे हैं कि इस छोटी सी बच्ची ने अपनी मां पुष्पा का खून किया है। इसीलिए बालिग होने तक कनक को बाल सुधार गृह में रखा जाएगा। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। इसके पिता ने कोर्ट के सामने बहुत ही हंगामा किया और पुलिस को भी चाकू मारा। वो एक नंबर का गुंडा है। सच में? ऐसा हुआ था क्या? 10 साल पहले हुई कहानी को वापस याद करके इधर उधर जवान लड़की को लेकर बदला लेना चाहते हो? कैसे पिता हो? अरे तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई है, किसी बेवकूफ लड़के से इसकी शादी करके अपनी जिम्मेदारी निभाओ। रात में खाई थाली को धोकर उसी थाली में खाते हैं ना, ऐसा ही समझ लो। अरे वासना का हिसाब नहीं होता। मेरी बात सुनो, और 10-20 सालों में ये दुनिया और ज्यादा बिगड़ जाएगी। और तुम मेरी बात सुनो, हर दिन, हर घंटा, हर मिनट किसी न किसी लड़की का बलात्कार होता रहेगा। अब हर लड़की हथियार लेकर सबको मारूंगी मारूंगी बोलकर खड़ी तो नहीं हो सकती ना। इसलिए औरतों को समझौता करके आगे बढ़ जाना चाहिए। अब और क्या बोलूं?
कनक, ये जो औरत है ये कुल की कलंक है। चाहे कुछ भी हो जाए इसे छोड़ना मत। इस औरत को मार डालो। ठीक है पिताजी। तुम मुझे मार डालोगी? लड़की के मर्जी के बिना अगर उसे किसी ने भी हाथ लगाया तो उसका भी मैं यही हाल करूंगी। काट दूंगी उसे भी मैं। अगर किसी ने तुम्हारी बहन को छुआ तो तुम्हें बहुत बुरा लगता है, लेकिन तुम लोग वही काम हमारे साथ करते हो। आज उन लोगों को खत्म करके ही रहूंगी। भारत खंड भारत वर्ष का है बेरा, सारे द्रोही बच के रहना आ गया है अब तो बेरा। दुष्ट वंश शत्रु वंश मिटा देगा अब तो बेरा, बच के रहना। लाडली प्यारी बेटी लाडली, नन्ही परी लाडली, नन्ही परी लाडली। रमा मैडम, फूल मार देगा मैडम, प्लीज रोकिए मैडम। आप रोकती क्यों नहीं मैडम? मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे भूल हो गई थी, मुझे माफ कर दे बेटा। तुझे माफ कर दूं? बेटी जब पैदा होती है तो बाप उसे सीने से लगाकर प्यार से अपनी जान से भी ज्यादा चाहता है, और ऐसी बेटी के साथ तुम जैसे नीच लोगों ने जबरदस्ती किया और कहते हो कि माफ कर दूं। बलात्कार करने पर 5 या 10 साल की सजा होगी, उसके बाद तुम लोग वापस बाहर आ जाओगे। उस लड़की का क्या, उसके परिवार का क्या? जिनकी कोई गलती नहीं उन्हें नर्क भोगना पड़ता है, और कहते हो कि माफ कर दूं। जो लड़की बस खुशी खुशी जीना चाहती है तुम उसकी जिंदगी को तबाह कर देते हो और कहते हो कि माफ कर दूं। लड़की होना अभिशाप है क्या? गुनाह है? जिंदगी भर नफरत होती है मर्दों से और कहते हो माफ कर दूं। तुम जैसे घटिया लोग औरतों को कुछ नहीं समझते। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए तुम किसी भी हद तक गिर जाते हो। सिर्फ बलात्कारी ही नहीं, अगर लड़की को बुरी नजर से देखे भी तो ऐसे आदमी के टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए। वेदा, मैंने तुम्हें अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया ये जानते हो? लॉयर गिरजा जब मुझसे मिलने आई थी तब मुझे सच्चाई का पता चला। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और तुम्हें अरेस्ट करके जेल में डालना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने एक लड़की की तरह सोचा। मेरी आत्मा नहीं मानी, इसलिए तुम्हारी बेटी को उन्हें मारने दिया और मैं इंतज़ार करती रही। ये सब होने के बाद तो तुम जैसे पत्थर दिल इंसान को खुश होना चाहिए।
अब तो तुम्हें भी अपने इस पत्थर दिल को पिघलाकर अपनी आंखों में आंसू लाना चाहिए कनक। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुम लोगों को अभी भी सच्चाई नहीं मालूम। उसे लेकर आओ। हाँ, ठीक है मैडम। क्या हुआ था परी, बोलो। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, याद रखना, मैं तुझे देख लूंगा, देख लूंगा। तुम याद रखना किस पे हाथ उठाया है। मुझे लगा था ये पागल कुत्ते मेरे पीछे आएंगे, तो मैं वहीं पर गन्ने के खेत में छुप गई। काफी देर तक इंतजार किया लेकिन वो लोग नहीं आए। जब मैं खेत से बाहर आई तो देखा कि अरे राक्षस कहीं के, मैं नहीं मिली तो बच्ची के साथ। हे! आ! वेदा, अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। जाओ उसे लेकर आओ। हाँ हाँ हाँ। तुम्हारे साथ रहकर धोखा दिया इस धोखेबाज ने। परी जब जब तुम्हारे पास आने की कोशिश की तब तब ये रोकता रहा। इसने इसे मारने की कोशिश की पर ये कामयाब नहीं हुआ। तुम दोनों जिंदा रहो, परी के जरिए सच्चाई जाहिर हो जाती। इसने तुम्हारे बारे में बीरा को पहले से बता दिया ताकि वो तुम्हें मार सके। चल अब जल्दी बोल। रुको रुको, क्या करे तुम लोग? अरे पागल कुत्तो, तुम लोगों ने छोटी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी। कनक, कनक, अरे अरे कनक को बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। कनक, कनक उठो, कनक उठो। हवस के पुजारी कहीं के, वो छोटी सी बच्ची है। जैसे लोग तो साड़ी में लिपटे हुए कुत्ते को भी नहीं छोड़ोगे। वो आदमी माँ बहन का रिश्ता नहीं समझता, वो आदमी मर्द नहीं कहलाता, वो राक्षस कहलाता है। तेरी तो मुझे माफ कर दो बेटा। जब उस दिन मैंने इन दोनों को देखा तब मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि इंसानियत फर्ज से बड़ी होती है। 8 साल की कनक